ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब आप मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वो 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। और तुलसीदास जी बताते हैं कि वो 4 प्रकार कौन से हैं। स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज। इनकी व्याख्या मैं किसी और समय पर करूंगा। और उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अर्थात जड़ और चेतन में जितने भी जीव और प्राणी हैं उन सब के अंतस में जहाँ कहीं जो कुछ चेतना चल रही है उसको सिया राम जानकर तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और मैं श्री राम जी का चरित्र कैसे बखान करूँ जो अथाह है, अनंत है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। अर्थात क्षमता नहीं है कि मैं भगवान श्री राम का बखान कर सकूं, उनकी महिमा को वर्णित कर सकूं, शब्दों में बांध सकूं। जो शब्द से परे है उसे मैं भला कैसे शब्दों से बांध सकता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी मन और बुद्धि कंगाल है, लेकिन मनोरथ राजा है। अर्थात मेरे मन में जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये प्रभु की कृपा दृष्टि है कि मैं ये काम करना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों से अनुनय है, विनय है, प्रार्थना है कि आप सब मुझ पर अपनी कृपा करें। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत को पाने की है, पर जगत में जड़ता इतनी है कि ये इस जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तुलसीदास जी भिन्न भिन्न प्रकार से अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप सब मेरे अपराधों को क्षमा करें। कैसे क्षमा करें? जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। अर्थात मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें सब तरह के लोग होंगे, कुछ हंसेंगे और कुछ प्रसन्न होंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। लेकिन आज प्रभु की ऐसी कृपा दृष्टि है, भारतवर्ष में राम मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। जब कभी तुलसीदास ने ये रामचरितमानस को रचा था उस समय पर अकबर का शासन था, और तभी वो ये बात कहते हैं कि इस रचना को सुनकर जो प्रसन्न होंगे तो ऐसे जगत में बहुत पुरुष नहीं है, क्योंकि उस समय पर हिंदू धर्म का बड़ा ही घनघोर पतन था। बड़े कष्ट में जीवन जीते थे, जजिया कर हमारे ऊपर लगाया जाता था। और तुलसीदास जी की मधुर वाणी ने उस समय पर समस्त हिंदुओं के मन में एक राम नाम का भरोसा पैदा किया। और आज देखो, मुगलिया सल्तनत को परास्त करते हुए, इस्लामिक जगत को परास्त करते हुए आज हिंदुस्तान सर उठा करके जी रहा है और राम मंदिर का उद्घोष हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है। और आज रामचरितमानस, घर घर रामायण, नरेंद्र मोदी जी
इस संकल्प में लगे हुए हैं और उसी के अंतर्गत मुझे भी ये रामचरितमानस प्राप्त हुई और मैं समझता हूँ कि मुझे श्री राम की मुझ पर कृपा हुई कि जो मैं हरि के बारे में कुछ दो शब्द कह सकूं, कि मैं जो लिखा गया अब से 500 साल पहले केवल उसको व्याख्यात कर सकूं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। आज तो आप देख लीजिए कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़िया बात, कितने सरल शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। अर्थात इन्होंने उसका दूसरा अर्थ दिया है, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उमड़ पड़ता है। अर्थात ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का उत्कर्ष देख करके प्रसन्न होते हैं। भाग छोट अभिलाष उबड़, करऊं एक विश्वास, पैदा ही पह सुख सुनी सुजन, सब खल करहे ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ने कविता के रसिक हैं, ने जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नी की, तेने ही कथा सुनी लाग ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तेने कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न उन्हें अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें रघुनाथ जी की कथा अत्यंत मीठी लगेगी और ज्ञानदायिनी भी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी अपनी कुछ रचना करना चाहते हैं और प्रभु से मन से इस प्रकार से विनय करते हैं कि वो प्रार्थना सुन ली जाती है और प्रभु उनको इस रचना को रचित करने के लिए एक विलक्षण शक्ति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि अब से 500-600 साल में कोई दूसरा तुलसीदास उत्पन्न नहीं हुआ जिसने राम जी का चरित्र या रामचरित बखान किया हो या तुलसीदास के पासंग भी पहुंच पाया हो। तो ऐसी हरि भक्ति, ऐसा अनन्य भक्ति केवल तुलसीदास जी को ही प्राप्त हो पाई और ऐसा उनका सौभाग्य रहा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।